हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं मधु शर्मा आज आपको क्लास 5 साइंस का जो लेसन पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है नर्वस सिस्टम। मेन पॉइंट्स: फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम, functions and parts of brain, role of spinal cord, nerves, types of nerves, reflex action, sense organs, structure and their function। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? अ सिस्टम दैट कंट्रोल all body parts with the help of brain is called nervous system। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स ऑल ओवर द बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा कि बिजली के तार वॉल के अंदर लगे रहते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट या फैन ऑन हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में स्किन के अंदर तारों की तरह ये नर्व्स लगी होती हैं जो मैसेज कन्वे करती है ब्रेन से सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेन। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। ये बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। ये छोटे छोटे सेल से बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल। ब्रेन एक हड्डी, जैसे आपका हेलमेट होता है, अगर आप अपने सिर में उंगली लगा कर देखो, दबा कर देखो, तो आपको एक हेलमेट की तरह हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा जिसे हम स्कल कहते हैं। इस स्कल के अंदर ही ब्रेन सुरक्षित रहता है। ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ये ब्रेन का डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम पहला पार्ट होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प टू लर्न, थिंक एंड रिमेंबर। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, जब आप कुछ सोचते हैं, जब आप अपने क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तब इसी पार्ट का काम होता है। इस समय जब आप ये लेसन पढ़ रहे हो, जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जैसे अभी आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, तब भी सेरिब्रम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है सेरिबेलम, स्मॉलर पार्ट देन दैट कंट्रोल एक्शंस ऑफ मसल्स एंड मेंटेन बैलेंस। सेरिब्रम के नीचे थोड़ा छोटा पार्ट होता है जिसे सेरिबेलम कहते हैं। हाथ की, पैर की और फेस की जो मसल्स होती हैं, इनको चलाने में और कंट्रोल करने में सेरिबेलम हेल्प करता है। छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा सीधा खड़ा नहीं हो पाता और चल भी नहीं पाता क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाता। रीज़न, बच्चे का सेरिबेलम डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सेरिबेलम डेवलप होता जाता है, बच्चा चलना और दौड़ना भी सीख जाता है। थर्ड पार्ट है मेड्यूला। स्टेम लाइक स्मॉल पार्ट कंट्रोल इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री क्या है? जो हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, उन मसल्स को कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो मेड्यूला ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है और इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे पेट के अंदर की मसल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी एट्सेट्रा, इनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग है स्पाइनल कॉर्ड। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी पीठ में जो लॉन्ग बैकबोन होती है, एक लंबी सी हड्डी होती है जिसके सहारे हम सीधे खड़े होते हैं, वो अंदर से हॉलो होती है। उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। इट कनेक्ट्स ब्रेन विथ नर्व्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। ये
सिर के पीछे नेक से शुरू होकर पूरी पीठ में एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बैकबोन कहलाता है, और उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन एंड नर्व्स के बीच में मैसेज भेजता रहता है। अगर हमारे सामने अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो हम एक झटके में हट जाते हैं, उछल जाते हैं, भागते हैं, और वो एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही कंडक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्व्स। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाती है, और वो छोटे पतले पतले से धागे की तरह होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स 3 तरह की होती हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। डिफरेंट सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन की तरफ ले जाती है। स्किन भी एक सेंस ऑर्गन होता है, तो पूरी बॉडी में हमारे स्किन लगी हुई है, तो जो स्किन है वहाँ से मैसेज, मतलब पूरी बॉडी से जो मैसेज ब्रेन की तरफ जाता है वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा ही जाता है। सेकेंड पार्ट है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ब्रेन जो भी ऑर्डर करता है, ब्रेन के पास जो सेंसरी नर्व्स मैसेज लेकर आती हैं, तो ब्रेन उसको ऑर्डर करता है कि अब क्या करना है, तो वो मोटर नर्व से पूरी बॉडी में फैल जाता है, पहुंच जाता है। हैंड्स एंड लेग्स की मसल्स भी मोटर नर्व्स के ऑर्डर से ही काम करती हैं। थर्ड है इंटरन्यूरॉन। सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आपस में इंटरन्यूरॉन से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है रिफ्लेक्स एक्शन। अ क्विक रिएक्शन ordered by spinal cord of our body is called reflex action. आप किचन में जाते हैं, गैस पे गरम बर्तन रखा हुआ है, गैस बंद है, आपको नहीं पता कि बर्तन गरम है। जैसे ही आप उस बर्तन को हाथ लगाते हैं, जैसे ही टच करते हैं, वो एकदम उंगली जैसे ही जलती है, आप झटके से अपना हाथ हटा लेते हैं। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इस काम में ब्रेन का कोई काम नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर दे देता है कि जल्दी से हाथ हटा लो, वरना आपका हाथ जल जाएगा। ये मैसेज ब्रेन तक जाता ही नहीं है। अगर हमने हाथ से कुछ गर्म चीज़ छुई है, तो हमारे हाथ की नर्व्स जैसे ही हमारी पीठ की तरफ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड ही एकदम से कहता है कि हटा लो जल्दी से हाथ, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। इसके सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर ब्लिंकिंग ऑफ आईज। आँखें झपकना। आँखों के आगे अगर आप खड़े हो, कोई आपका फ्रेंड मजाक में आपके हाथ आँखों के आगे कुछ चीज़ अचानक से हिला देता है, तो आपकी पलक झपक जाती है, आँख बंद हो जाती है डर के मारे। इसे कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आईज। सेकेंड है वाटरिंग ऑफ माउथ। किचन में हलवा बन रहा है, खुशबू आते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। सड़क पर गोलगप्पे देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो इसे कहते हैं वाटरिंग ऑफ माउथ। फिर है लीविंग हॉट ऑब्जेक्ट्स एट वंस। अगर कोई गर्म वस्तु, कोई गर्म चीज़ आपके हाथ में गलती से आ जाती है, आप उसे पकड़ लेते हो, तो आप एक झटके में उसे गिरा देते हो या छोड़ देते हो। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इस समय आप ये भी नहीं सोचते कि वो चीज़ टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी। आप अपनी उंगली को बचाना चाहते हो, हाथ को हीट से बचाना चाहते हो, तो इसलिए आप उसे एक झटके में छोड़ देते हो। और यहाँ पर एक डायग्राम है, उसमें आप देखो जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से नर्व्स किस तरह कनेक्टेड होती हैं। स्किन में जो सेंसेशन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो ऑर्डर आ जाता है कि आप हाथ हिला लो, पैर हटा लो, और इस तरह से जल्दी से आप डिसीज़न लेते हो स्पाइनल कॉर्ड से। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये आप पिछली क्लास में भी
पढ़ चुके हो, सभी बच्चों को पता है, 3rd में 4th में भी आप पढ़ चुके हो कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। तो सेंस ऑर्गन, अब हम 5th में सेंस ऑर्गन ना पढ़ के हम उसका स्ट्रक्चर, एक एक सेंस ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। Eyes are ball-shaped structure fixed in socket of skull protected by eyelids. आँखें हमारे स्कल में एक 2 गड्ढे होते हैं, हॉलो होते हैं, उसमें फिक्स होती हैं और आईलिड से प्रोटेक्टेड होती है। जो हमारी पलकें होती हैं वो आँखों को ढक के रखती हैं, बंद करके रखती हैं, जिससे कोई भी चीज़, कोई डस्ट, कोई जर्म्स या कोई हवा, ठंडी हवा या कोई और चीज़ आँखों के अंदर ना चली जाए। कॉर्निया इज़ आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर, iris is colored part, black spot in the center of iris is called pupil. सबसे बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसके पीछे कलर्ड पार्ट होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। जो आंखों का रंग होता है वो उस आइरिस से ही डिसाइड होता है। किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, तो ये आइरिस ही कलर बनाता है आंखों का। आइरिस लाइट के हिसाब से छोटा या बड़ा हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ती है तो आइरिस सिकुड़ जाता है, और अगर अंधेरा है और हमें किसी हल्की रोशनी वाली जगह पर कुछ देखना है तो हम अपनी आइरिस को फैला लेते हैं ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए और वो चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे जो हम देखना चाहते हैं। प्यूपिल से लाइट एंटर होती है और जो लेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचती है। अब यहाँ पे एक आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। वर्किंग ऑफ एन आई अब हम पढ़ेंगे। तो रेटिना पहले समझ लो। रेटिना इज़ लाइक अ स्क्रीन एंड कनेक्टेड विद द ऑप्टिक नर्व। रेटिना एक स्क्रीन की तरह होता है जो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन ऑन द रेटिना। अब यहाँ पे आप जो डायग्राम है उसमें आप देखोगे कि ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। ये आई ओवल शेप की है और इसके अंदर सामने आपको कॉर्निया दिखाई दे रहा है। ये कॉर्निया है और सामने एक कोई आपका फ्रेंड खड़ा है। द इमेज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मीन्स उल्टी, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर, उल्टी इमेज बनी हुई है। आप यहाँ देखो, ये रेटिना है। रेटिना आपको दिखाई दे रहा है, ये रेटिना है, ये वाला हिस्सा, इसको रेटिना कहते हैं। और रेटिना पे आप देखो इमेज बनी हुई है इस बच्चे की, जो आपका फ्रेंड सामने खड़ा है, आप उसको देख रहे हो, तो उल्टा टंगा हुआ है वो। तो इसी तरह इमेज बनती है रेटिना पर। फिर क्या होता है, रेटिना से आप पीछे देख रहे हो ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है। ऑप्टिक नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व है ये वाली, ये वाली। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाती है। ये ब्रेन है, यहाँ मैसेज जा रहा है। जब ये मैसेज ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन उस इमेज को सीधा कर लेता है। और आप देख रहे हो कि आपका फ्रेंड सामने खड़ा है, उसको आपने देखा, उसकी इमेज उल्टी बनी। फिर उस ऑप्टिक नर्व ने उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने कहा, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, हेलो हाउ आर यू, है ना। तो ब्रेन ने इमेज को सीधा कर दिया और आपका दोस्त सिर के बल खड़ा हुआ नहीं बल्कि सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये होता है वर्किंग ऑफ आई। कैमरा की तरह काम करती है हमारी आँख, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। आउटर ईयर कलेक्ट साउंड एंड सेंड टू मिडिल ईयर। जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो आउटर ईयर होता है, उसका काम होता है कि जितना भी साउंड हमारे आसपास सुनाई दे रहा है उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो मिडिल ईयर में भेजता है। मिडिल ईयर मेड ऑफ 3 स्मॉल बोन्स एंड पास साउंड टू इनर ईयर। मिडिल ईयर का काम होता है कि साउंड को जो 3, उसमें 3 छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन का एक सिस्टम होता है। छोटी सी बोन्स होती हैं 3, वो इस तरह लगी होती है, वो साउंड को इनर ईयर की तरफ पास कर देती हैं। फिर इनर ईयर में क्या होता है, फिल्ड विद अ फ्लूइड help in maintaining balance. Cochlea present in the ear
एंड सेंड द साउंड वेव्स टू द ब्रेन। इनर ईयर में कॉक्लिया एक लिक्विड होता है, उसमें फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। बहुत छोटे बच्चों में और ओल्ड पर्सन में इनर ईयर ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए वे खड़े नहीं हो पाते और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्किंग ऑफ ईयर। यहाँ पे डायग्राम है ईयर का, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। देखो ये है आउटर ईयर जो साउंड को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये 3 बोन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये 3 बोन्स है, ठीक है, ये 3 बोन्स है, और ये है कॉक्लिया। ये है आउटर ईयर, ये है मिडिल ईयर और ये है इनर ईयर। इस तरह से ये साउंड अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ये है ब्रेन, ऑडिटरी नर्व, ये ब्रेन को मैसेज ले जा रही है। बाहर से ब्रेन साउंड कलेक्ट हो रहा है, यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, मिडिल ईयर में जा रहा है, कॉक्लिया के पास जा रहा है और फिर ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ईयर काम करता है। नेक्स्ट हमारा आएगा फंक्शन ऑफ नोज। We breathe and smell through nose. Special nerve cell present in the nose send message to the brain. थर्ड सेंस ऑर्गन हमारा नोज़ है, जो ब्रीदिंग के काम में आता है, स्मेलिंग के काम में आता है। नोज़ के अंदर स्पेशल नर्व सेल होते हैं जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। द ब्रेन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय स्मेल। स्मेल से ब्रेन समझ जाता है कि कौन सी चीज़ है। अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपके सामने 3-4 आइटम रख दिए जाए और आपको कहा जाए कि स्मेल करके बताओ ये क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि ये क्या है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो। तो स्मेल से हम चीज़ों को पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं? स्मेल नर्व सेल से जो जाती है ब्रेन में, ब्रेन उन स्मेल को पहले से जानता है और वो बता देता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है। डस्ट एंड जर्म्स पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय स्मॉल हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। जैसे स्मेल जैसे हम किसी आपका फ्रेंड है जिसने बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है, और परफ्यूम के जो गैस पार्टिकल हैं वो उड़ते हुए हमारी नाक के अंदर जाते हैं, नर्व सेल उसे ब्रेन तक भेजते हैं। ब्रेन बताता है कि ये स्मेल कौन सी है, ये किसकी है। अच्छी स्मेल है तो आप और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हो, हाँ बड़ी अच्छी स्मेल है। और यदि हम किसी नाली के पास से जा रहे हैं, गुजरते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, साइड में नाली है, गंदी बदबू आती है, तो आपका ब्रेन क्या ऑर्डर करता है आपको कि तेज़ी से यहाँ से भागो, निकलो, है ना। या फिर ऑर्डर करता है आपके हाथों को, हाथ की मसल्स को, कि जल्दी से नाक बंद कर लो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इसमें जर्म्स भी हो सकते हैं जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो या तो तेज़ी से निकल लो या फिर अपनी नाक बंद कर लो। रुमाल है, हैंकी है, तो उससे अपनी नाक बंद कर लो। तो ये हमारे स्मेलिंग पावर होती है जो नोज़ से कंडक्ट होती है। इसके अंदर, नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं, स्मॉल हेयर होते हैं, जो चलनी का काम करते हैं और डस्ट एंड जर्म्स को रोकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से। नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन ऑफ टंग। टंग इज मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। जब भी हमारे सामने कोई खाने की चीज़ आती है, हम उसे एक चम्मच से थोड़ा सा जीभ पे टच करते हैं, ज़रा सा टुकड़ा लेते हैं और जीभ पे रखते हैं और बता देते हैं कि हाँ ये तो बहुत टेस्टी है ना। और अगर उसमें कोई कमी रहती है तो हम कहते हैं नहीं नमक कम है ना, मज़ा नहीं आ रहा, टेस्टी नहीं है। तो हमारी टंग कोई भी टेस्ट को फटाक से बता देती है, 1 सेकंड में बता देती है कि इस खाने की चीज़ का टेस्ट कैसा है। इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग। आपकी टंग बोलने में भी मदद करती है। कैसे? जैसे मेरे साथ साथ आप ट्राई करो। जैसे आप बोलो त,
थ, द, ध, है ना, न, ये वाले जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो आप बिना टंग के नहीं बोल सकते। अगर आप टंग को टीथ में टच नहीं करोगे तो आप ये वर्ड्स बोल ही नहीं पाओगे, है ना। तुम्हारा, त अगर बोलना है तो हमको अपनी जीभ को दांतों पे टकराना पड़ेगा, तब हम त, थ बोल पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट और बहुत सारे अक्षर ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अपनी टंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बिना नहीं। अगर हम टंग को पकड़ लेंगे और फिर तब बोलेंगे तो हम तुतलाने लगेंगे, तो हमें हेल्प करती है बोलने में। देयर आर मैनी टेस्ट बड्स ऑन द टंग टेल्स स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट। जो ये टेस्ट होते हैं 4, ये हमारी टंग बताती है नमकीन क्या है, मीठा क्या है, खट्टा क्या है, कड़वा क्या है। ये आसानी से हमारी टंग चारों टेस्ट बता देती है। देयर आर 2000 to 8000 टेस्ट बड ऑन द टंग। 2000 से 8000 टेस्ट बड होती हैं हमारी जीभ पर। लास्ट हेडिंग है हमारी फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन इज़ आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। जैसे हम नोटबुक्स के ऊपर कवर चढ़ा के रखते हैं कि हमारी नोटबुक्स या कॉपीज़ बुक्स ख़राब ना हो जाएं, है ना, प्लास्टिक कवर चढ़ा के रखते हैं उनको सेफ रखने के लिए। उसी तरह से हमारी स्किन हमारी पूरी बॉडी के ऊपर एक कवर की तरह है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखती है जर्म्स से, हीट से, कोल्ड से और डस्ट से। स्किन कंटेन्स नर्व एंडिंग विच डिटेक्ट टच, हीट, पेन एंड प्रेशर। स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो फील करवाती हैं कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है, कोई दर्द हो रहा है, कोई दबा रहा है, कोई धकेल रहा है, टच कर रहा है। अगर हम सीधे बैठे हैं और पीछे अगर हमारे गर्दन पे या पीठ पे अगर धीरे से कोई टैप करता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमें छू रहा है। तो ये फीलिंग किससे होती है? स्किन से। स्किन हैज़ टाइनी पोर्स दैट रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें कुछ में तो हेयर लगे होते हैं, बाल उगे होते हैं, और उसके अलावा भी छोटे छोटे छेद हैं जो हमारी स्किन में से वेस्ट को बाहर निकालते हैं पसीने के रूप में। पसीना एक्चुअली क्या है? जो हमारी स्किन में एक्स्ट्रा वाटर है और एक्स्ट्रा सॉल्ट है और ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है, तो वो पसीने के साथ स्किन के बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे ये सेंस ऑर्गन काम करते हैं, इनका फंक्शन होता है। और आप स्किन के स्ट्रक्चर में देखोगे नीचे नर्व एंडिंग भी लगी हुई है और ब्लड वेसल्स भी हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं स्किन में और नर्व एंडिंग सेंसेशन पहुंचाती हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने दी है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो टिक द राइट आंसर है जिनमें आपको एक आंसर चूज़ करना है और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि फर्स्ट का आंसर बी है कि ए है या जो भी है। तो फर्स्ट के आगे जो आंसर है वो उसका नंबर लिख देना, 2 के आगे। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस लिख के बताना कि आपको लेसन समझ में आया है या नहीं। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।